कृष्ण करुणा सिंधु हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत गोपेश गोपिकाकांत राधा कांत नमोस्तुते राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवे प्रणमामि हरि प्रिये। हरे कृष्णा। तो अभी हम श्री वृंदावन धाम में हैं। भगवान से प्रार्थनाएं हम भिलवाड़ा, जयपुर, चित्तौड़, जहाँ जहाँ से आप लोग हैं वहाँ से अर्पित करते हैं, भगवान को पुकारते हैं। पर बाहर से जो हमारा कॉल लगता है, कौन सा कॉल है? ISD कॉल। भगवान तो अपने धाम में रहते हैं, हम यहाँ पर हैं, तो यहाँ पे कौन सा कॉल लगता है? लोकल कॉल। भगवान यही के हैं, भिलवाड़ा के ही हैं, नहीं वृंदावन के हैं। भगवान वृंदावन के ही हैं और इसी धाम में रह करके हम भगवान से प्रार्थनाएं कर रहे हैं, उनके नाम का जप कर रहे हैं। ये सबसे सौभाग्य की बात है, वो भी कार्तिक के इस पवित्र मास में, और वो भी कार्तिक के सबसे अंतिम 5 दिनों में, जो भीष्म पंचक के नाम से प्रसिद्ध है, उसके अंदर हम आकर के सुंदर प्रार्थनाएं कर रहे हैं। ये जिस स्थान पे आप लोग बैठे हैं अभी, वो स्थान वृंदावन का सबसे पहला मंदिर है। सबसे पहला मंदिर वृंदावन का यही बना था, राधा मदन मोहन मंदिर। इसको बनाया था कि किन्होंने? श्रील सनातन गोस्वामी पाद जी ने। श्रील सनातन गोस्वामी पाद की जय। तो सनातन गोस्वामी जी ने ये मंदिर बनवाया था पूरा, और इस मंदिर में राधा मदन मोहन जी के विग्रह विराजित थे। अभी तो वो कहाँ पर है? करौली। कहाँ पर है मदन मोहन के विग्रह? पहले जयपुर गए, उसके बाद करौली चले गए। तो उनकी कथा है, छोटी सी कथा, वो हम सुनाएंगे। साथ ही में कालिया जो है, कैसे वहां पर आया और क्या हुआ, उसकी भी कथा हम थोड़ी सुनेंगे। कथाओं के माध्यम से हम भगवान को आकृष्ट कर लेते हैं। भागवतम जो दूसरा श्लोक है भागवतम का, वो कहता है कि जो धर्म प्रोजिक्त केतवो अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम त्रापोतयो न मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते अत्र कम परिविश्वरः सद्यो हृदय अवरुध्यते अत्र कृतभि शुश्रूषुभि तत्क्षणात्। अगर कोई भगवान को सुनता है ध्यान पूर्वक, तो भगवान उसी क्षण उसके हृदय में प्रविष्ट हो जाते हैं। अगर वो वृंदावन धाम में सुने, वो भी ऐसे राधा मदन मोहन जी के मंदिर के में उनके शरण में बैठ करके सुने, तो कितना लाभ होगा आप सोचिए। तो कथा कुछ ऐसी है कि आप लोग अगर खड़े होकर देखेंगे बाद में, अभी तो नहीं, अभी तो बैठे रहिए, वरना दोबारा बैठाने में आधा घंटा जाएगा। तो हम यहाँ से देख रहे हैं, और आप वहां देखेंगे यमुना नदी है। यमुना नदी पहले यहाँ तक हुआ करती थी, जहां तक वो पेड़ था। भगवान श्री कृष्ण, कालिया क्या करता था, उसमें बहुत विष था। वो पहले रमणक द्वीप पे रहता था, और वहां पर रहते हुए वो बहुत परेशान करता था सभी लोगों को। तो उस समय एक बार गरुण देव वहां पर आए, और गरुण देव ने आकर के जो भी उनका भोग्य पदार्थ थे, वो भोग्य पदार्थ खाए, और कालिया को भी बहुत पिटाई लगाया। और फिर कालिया को पिटाई लगाने के बाद कालिया वहां से भाग गया। वो जो स्थान था, वहां से कालिया भाग करके कहाँ आ गया? यहाँ पर आके छुप गया। क्यों यहाँ पर आके छुप गया? क्योंकि यहाँ पर गरुण देव आ नहीं सकते थे। गरुण देव को श्राप मिला हुआ था, यहाँ पर नहीं आ सकते इस एरिया में। क्यों श्राप मिला था? यहाँ पर एक ऋषि थे, शोभरी मुनि। वो बहुत तपस्वी थे और बहुत तपस्या करते थे। इतनी तपस्या कि पानी के नीचे बैठ के तपस्या करते थे। तो कई वर्षों तक उन्होंने पानी के अंदर रह करके तपस्या की, और उनका पूरा अंग शरीर फूल गया। पर ये जो मन है, ये बहुत चंचल है, कहीं भी भोग्य वस्तु ढूंढ लेता है। कहीं भी, हम वृंदावन में भी हैं, तो आप देखिएगा 3 दिन हम यहाँ पर वृंदावन में भगवान के धाम में तपस्या करने आए हैं, फिर भी क्या होगा? मन क्या बोलेगा?
ये वो नहीं है, ये ऐसा नहीं है, वो वैसा नहीं है। हम सारा घर का आराम यहाँ पर ढूंढना चाहेंगे, बल्कि यहाँ पर हम भगवान के धाम में तपस्या हेतु आए हैं, भगवान को प्रसन्न करने हेतु आए हैं। मन हर जगह कहीं ना कहीं से भोग के पदार्थ ढूंढ लेता है। तो वैसे ही शौबरी जी का मन भी धीरे धीरे साधना से थोड़ा सा धूमिल हुआ। उसका कारण क्या था कि एक बार गरुण देव वहां पर आए, और गरुण देव का भोजन क्या है, मछली इत्यादि। तो वो खाने के लिए वहां पर आए, और जब खाने लगे तो मछलियों ने मिलकर के शिकायत की। किनसे? अब क्या करें, मछलियां गरुण देव को कुछ नहीं बोल सकती। तो उनके पानी में जो ऋषि तपस्या कर रहे थे, क्या नाम था उनका? शौबरी मुनि। उनके पास गए और उनके पास जाकर के बोला, हे मुनिवर, ये गरुण देव आए हैं और हमको भोग के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं, आप कृपया हमारी रक्षा कीजिए। तो शौबरी मुनि तो जानते थे कि गरुण देव कितने बड़े भक्त हैं, भगवान के पर्सनल वाहक हैं। फिर भी उन्होंने क्या किया, गरुण देव के अगेंस्ट खड़े हुए और गरुण देव को बोला कि देखो तुम यहाँ पे मत आना। वो भी किनके कहने पर? कुछ मछलियों के कहने पर, क्योंकि मछलियों के बीच में रह करके वो मछलियों से आसक्त हो गए। जल में क्यों प्रवेश किए थे? आसक्ति ना हो, इससे सबसे मुक्त रहे। पर जल में जाके भी किससे आसक्त हो गए? मछलियों से। इसलिए संसार में कोई भी स्थान बचा नहीं है। जब तक ये मन शुद्ध नहीं है तब तक हर स्थान पर व्यक्ति आसक्त हो सकता है, उसके भजन में बाधा हो सकती है। आसक्त हो गए, मछलियों ने शिकायत की कि आप जरा इनसे रक्षा कीजिए। शौबरी मुनि ने बोला, चिंता मत करो, मैं इनको श्राप दे दूंगा। उन्होंने गरुड़ देव को श्राप दिया, अगर आप दोबारा यहाँ पर आए तो आपका नाश होगा। गरुड़ देव वहां से निकल गए। गरुड़ देव का कुछ नहीं हुआ, वो तो वहां से निकल गए, भगवान के वाहक थे। वो तो अपनी सेवा करने आए थे। सेवा के लिए कुछ अंदर जाना भी जरूरी है, तभी तो सेवा होगी। इसलिए पहले आप लोगों को भोजन कराया गया, प्रसाद कराया गया, उसके बाद अब सेवा करने निकले हम लोग। तो अब जरूरी था, वो तो भगवान की सेवा के लिए आए थे, पेट भरने के लिए, और उनको श्राप दे दिया। वैष्णव अपराध कर दिया शौबरी मुनि ने। उस वैष्णव अपराध के कारण क्या हुआ, शौबरी मुनि की भजन में रुचि धीरे धीरे खत्म होने लगी और भौतिक आसक्तियां बढ़ने लगी। उसी जल में बैठे बैठे अब वो भगवान के नाम का भजन नहीं करते थे, अब वो मछलियों के जीवन में ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगे। और धीरे धीरे जो मछलियों के बीच में जो आहार निद्रा भय मैथुन यही होता है, जानवरों में समान चीजें, वो हो रहा था। उन्होंने देखा उनके मन में भी अभिलाषा हो गई स्त्री संग की, और वो अब कई वर्षों की तपस्या के बाद उनके मन में ये अभिलाषा हुई। क्यों? कई वर्षों की तपस्या एक तरफ है, और किसी वैष्णव के प्रति किया गया अपराध वो सारी तपस्याओं को नष्ट कर देगा। आयु श्रियो यशो धर्म लोकानाशीष एवच हंति श्रेयांसि सर्वाणि पुंसो महद्वतिक्रमः, भागवत कहता है। अगर किसी महान व्यक्ति के चरणों में अपराध किया, वैष्णव के प्रति अपराध किया, तो सारा तपस्या समाप्त। और तपस्या समाप्त हो गया। अब वो बाहर निकले और बाहर निकल के घूमने लगे, और घूम करके उन्होंने 50 रानियों से विवाह किया। फिर उन्हें शौबरी मुनि ने, वो कथा लंबी है, वहां नहीं जाएंगे। तो खैर, गरुड़ देव को श्राप मिल गया था यहाँ नहीं आना। तो जब कालिया को मारा, कालिया कहाँ था पहले? क्या स्थान था? हाँ, तो वहां पर जब था तो वहां से भाग करके आ गया, यहाँ पर छुप गया, क्योंकि यहाँ पर गरुड़ देव नहीं आ सकते थे, श्राप मिला हुआ था। अब यहाँ छुप गया तो जहां भी वो रहता वो सारा पानी कैसा बन जाता? विषैला। पंछी भी ऊपर से नीचे गिर जाते, पेड़ पौधे सब सूख गए थे। बस यही एक पेड़ था जो जीवित था। क्यों? क्योंकि इस पेड़ पर बहुत पहले गरुड़ देव आए थे वहां पर, और उन्होंने वहां पर आकर के अमृत की स्थापना की थी, इसलिए ये पेड़ जीवित था। बाकी सब पेड़ जो थे सूख गए थे उस स्थान के। अब श्री कृष्ण को पता लगा कि ऐसा ऐसा घटनाएं हो रही हैं, यहाँ पर कालिया आया है और ब्रजवासियों के जीवन में विघ्न डाल रहा है। तो श्री कृष्ण जो है वो गौ ब्राह्मण हिताय च, भक्तों के हित में कार्य करते हैं। जैसे कुछ ग्वाले बाल आए पानी पीने के लिए, वो मृत हो गए। श्री कृष्ण जैसे उनको मृत देखा, श्री कृष्ण खुद प्रवेश किए। कहाँ पर? यमुना जी के अंदर। यमुना जी भी आशीर्वाद देने लगी किसको? कालिया को। कालिया के कारण भगवान श्री कृष्ण प्रवेश किए अंदर, और भगवान प्रवेश किए, और प्रवेश करके कालिया के ऊपर भगवान, आपको पता है पूरी कहानी कैसे भगवान का युद्ध हुआ कालिया के साथ। और युद्ध होने के बाद भगवान ने उस कालिया के
जब कालिया ने भगवान को पकड़ लिया तो कालिया की जो पत्नी थी, नाग पत्नियां, वो सब कालिया को बहुत बुरा भला बोलने लगी। वो लोग किसकी टीम में थे? भगवान श्री कृष्ण। कालिया सब कुछ देख रहा था कि इनको मेरा साथ देना चाहिए, पर ये लोग कृष्ण की तरफ हैं। जो वास्तविकता में भक्त हैं वो तो हमेशा भगवान श्री कृष्ण की ओर रहते हैं। प्रहलाद महाराज बहुत सुखी थे जब उनके पिता हिरण्यकशिपु का क्या हुआ? मृत्यु हुआ, क्योंकि वो भगवान के विपरीत कार्य करते थे। तो कृष्ण के भक्तों के लिए तो वो उनका है जो कृष्ण के साथ है, और जो कृष्ण के साथ नहीं वो उनका नहीं है। पर पूरे विश्व को साथ में लेके चलते हैं, क्योंकि पूरा विश्व ही कृष्ण का है। ममे वांशो जीवलोके। तो इस प्रकार जब वहां पर भगवान कृष्ण अंदर प्रवेश किए और कालिया के सर पर नृत्य करने लगे, तो कालिया के मुख से सारा विष बाहर निकलने लगा, और विष बाहर निकल गए, सारा कालिया विषविहीन हो गया। उस विषविहीन अवस्था में नाग पत्नियों ने आके प्रार्थना की, और नाग पत्नियों की प्रार्थना से प्रसन्न होकर के भगवान ने कालिया को छोड़ दिया। नाग पत्नियों ने क्या प्रार्थना की? कालिया को छोड़ दीजिए, ऐसी प्रार्थना की। उन्होंने प्रार्थना की, भगवान से प्रश्न पूछा, भगवान इसने क्या कार्य किया, इसने ऐसा कितना महान काम कर दिया जो चरणों की रज लक्ष्मी को प्राप्त नहीं होती। लक्ष्मी पूरा वैकुंठ का ऐश्वर्य छोड़ करके यहाँ पर आई हुई है, उसको प्राप्त नहीं होती। कस्यानुभावम नदेव विद्महे त्व अंग्रि रेणु स्पर्शाधिकारा। आपकी अंग्रि रेणु का, चरणों की रेणु का स्पर्श का अधिकार उसको भी नहीं है, लक्ष्मी को भी नहीं है। और इसको तो आपने सर पे चढ़ चढ़ के रज प्रदान की है, चढ़ चढ़ के इसके सर पर रज प्रदान की। ऐसा क्या सौभाग्य था कालिया का। तो फिर कुछ कथा उन्होंने सुनाई बाद में, तो कुछ कथा है वहां हम नहीं जाएंगे। तो कालिया को इस प्रकार भगवान की कृपा प्राप्त हुई। तो कई बार भगवान कृपा करते हैं, कैसे? माला पहना करके, गुणगान करवा करके, पद प्रतिष्ठा दे करके भगवान कृपा करते हैं। और कई बार सब कुछ छीन के भी क्या करते हैं? कृपा करते हैं। कालिया के ऊपर बहुत बड़ी कृपा भगवान ने की। और फिर उस कालिया को बोला, अब तुम यहाँ से निकल जाओ, वृंदावन तुम्हारे लिए नहीं है। वृंदावन किनके लिए है? जो मेरे रसिक भक्त हैं उनके लिए वो स्थान है। और जो बाहर से आते हैं, भगवान ने बोला कि जो बिलवाड़ा इत्यादि से जो लोग आते हैं, ऐसा वर्णन है कि नहीं है? तो भगवान बोलते जो यहाँ से जो लोग आते हैं, वो लोग यहाँ पर इसी रस को प्राप्त करने आते हैं, कुछ और नहीं। बाकी जो भी कुछ प्राप्त करने आएंगे, वो ये पीछे आ रहे हैं ना बंदर, वो सब छीन लेंगे। देखिए पीछे है बिल्कुल, जो बाकी और कुछ प्राप्त करने आओगे, लेके जाओगे, ये सब छीन लेंगे आपसे। तो यहाँ सिर्फ ब्रज भक्ति ही प्राप्त करने भक्त आते हैं। देखिए बैठ गए यहाँ पर, अब देखेगा किसके पास कुछ है, और मौका मिलते ही आपकी भौतिक आसक्ति उस पर्टिकुलर चीज से खत्म कर देगा, कुछ समय के लिए कम से कम। ये एजेंट्स है भगवान के यहाँ पे। तो फिर कालिया जो था वहां से निकल गया, और भगवान ने बोला अब तुम कहाँ जाओ? रमणक द्वीप द्वारा चले जाओ। कालिया ने बोला वहां आपका वो है क्या, गरुण देव, वो छोड़ेगा नहीं मुझे। बोला अभी तुम्हारे सर पर मेरे चरणों की स्टैंप लग गई है, अब चिंता मत करो, अब जाओ कहीं भी। तो अब कालिया फिर वहां से निकल के दोबारा चला गया नाग पत्नियों के साथ, वहां आनंद से रहा, और ये स्थान भी शुद्ध हो गया ग्वाल बालों के खेलने के लिए। ग्वाल बाल कृष्ण सब यहाँ पर पुनः दोबारा खेलने लगे। वो ये स्थान है कालिया। अब जब भगवान कालिया में प्रवेश किए थे तो काफी समय कालिया के अंदर ही रहे थे, सॉरी उस दह के अंदर रहे थे, यमुना जी के अंदर रहे थे। उस समय बलराम, सारे लोग दुखी थे, सारे ब्रज के लोग दुखी थे कि ऐसा क्यों हो गया, भगवान कृष्ण को कालिया ने पकड़ लिया इत्यादि इत्यादि। बस एक ही व्यक्ति दुखी नहीं था, वो कौन थे? बलराम जी दुखी नहीं थे। बलराम जी हंस रहे थे। बाकी लोगों ने, बलराम जी बोले थे अरे तुम, इन लोगों को पता नहीं है कुछ, इन लोगों को, ये लोग रो रहे हैं सब। अरे वो मैं अनंत शेष हूँ, मेरे पर सोता है वो, उसका कालिया क्या करेगा? सारे जो भी जितने सर पाए हैं सब मुझसे तो आए हैं, मेरे सामने वो लोग क्या है? और जब मेरे ऊपर ये शयन करते हैं तो उनसे क्या भय खाना कालिया से? कालिया अपना शिष्य है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस प्रकार बलराम जी ने सबको टेंशन फ्री किया। तो आप मंदिर में गए होंगे, आपने 3 विग्रह देखे होंगे, जो लोग पहली बार आए हैं। इस तरफ कौन थे? आपके राइट हैंड की तरफ कौन थे? राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा। वो क्या है? प्रयोजन तत्व। जो प्रयोजन है हमारा क्या है? कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना, वो ये राधा श्याम सुंदर है। इनको प्राप्त करना वृंदावन का लक्ष्य है।
राधा श्याम सुंदर को। पर इनको प्राप्त करने का बल कौन प्रदान करेगा? बलराम। बलराम जी। कृष्ण बलराम इसलिए बीच में है। आपने कृष्ण बलराम को देखा सबने बीच में जो है? कितने लोगों ने देखा है कृष्ण बलराम को? सबने ध्यान से देखा है? आपको पता है बलराम जी ऐसे कंधा लेके खड़े हुए हैं? बलराम जी खड़े हैं, कृष्ण खड़े हैं? किसको पता है कौन किसके ऊपर कंधा लेके खड़ा है? कृष्ण बलराम। देखा आपने कैसे खड़े थे कृष्ण बलराम? किसने कंधा लिया हुआ है किसके ऊपर? बता नहीं रहे आप लोग, बोल रहे देखा हुआ है। कैसे देखा हुआ है? हमारे तो लोग कैसे देखते हैं, बाकी संसार को आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं, और भगवान के सामने जाएंगे तो आंखें पूरी बंद। अरे वो यहाँ देखने की चीज है। गोपिया बोलती है अक्षण्वतां फलमिदं न परमं विदामः सख्यः पशूननु विवेश यतोर्वयस्य वक्त्रं व्रजेश श्रुतयो अनुवेणुजुष्टम् येर्वाणि पीतमनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। गोपिया बोलते देखने की एक ही तो वस्तु है, वो कौन है? कृष्ण बलराम। यही तो एकमात्र वक्त्रम व्रजेश श्रुतयो, इनका चेहरा देखना, इसीलिए अक्षण्वताम फलमिदम, आंखों का फल तो यही है। और वहां जाके हम लोग क्या करते हैं? आंखें बंद और अंदर से लिस्ट चालू, कंप्यूटर में एंट्री, पूरा टैली लिस्ट खुला, ये शादी, वो नौकरी, वो ये सब कुछ करा दो। तो भगवान को देखना चाहिए। वहां पर बलराम जी जो हैं वो कंधा लेके खड़े हैं, किसका? कृष्ण का। तो सारा बल जो भक्ति से आता है वो कहां से आता है? बलराम जी से। सारा बल बलराम जी से। बलराम जी ऐसे खड़े हैं और कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, बलराम जी उनके ऊपर बल लेके खड़े हैं। तो सारा बल पूरे भक्ति करने का, राधा कृष्ण को प्राप्त करने का कहां से आता है? बलराम जी। साधना भक्ति से ये सारा बल आता है। और सबसे इस तरफ कौन है? थोड़ा तेज बोलो भाई। गौर निताय, गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु, जिन्होंने ये सारे वृंदावन को प्रकट किया है। जो वृंदावन है, यदि गौर ना होते तबे कि होते। तो राधा रानी की महिमा, धाम की महिमा जगत जानते के, कौन इस संसार में समझ पाता राधा रानी की महिमा को, इस ब्रज धाम की महिमा को? ये गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ने प्रकट किया। ये दोनों कौन है? कृष्ण बलराम ही है। गौरांग महाप्रभु कौन है? कृष्ण। नित्यानंद प्रभु कौन है? बलराम। बलराम। ये कौन से कृष्ण? यहाँ पे कृष्ण बलराम, यहाँ पे कृष्ण बलराम। वो कृष्ण बलराम गाय चराने वाले हैं जो बीच में है। इधर वाले कृष्ण बलराम कौन से हैं? नाचने वाले कृष्ण बलराम। आपने देखा उनके हाथ कैसे हैं? नाचने वाली अवस्था में, वो बिल्कुल हिल भी रहे हैं। आपने देखा होगा, देखा है कुछ लोगों ने, कुछ लोग सब में सर हिला रहे हैं। कुछ भी पूछो, देखा है? देखा। तो कृष्ण बलराम दोनों हाथ ऊपर करके नृत्य कर रहे हैं। वो कलयुग में कृष्ण बलराम यहाँ अवतीर्ण हुए हैं गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के रूप में। तो जो वो कृष्ण जब द्वापर युग की जब सबसे अंतिम संध्या थी उसमें प्रवेश किए थे अंदर, तो कई समय अंदर रहे, और अंदर रहने के कारण क्या हुआ? उनको ठंडी लगने लगी। उनको थोड़ा सा ठंड लगा भगवान को, कि बहुत समय जमुना जी के अंदर में रहे थे, और जैसे जमुना जी से बाहर निकले तो उनको ठंडी जब लग रही थी तो उनको गर्मी देने के लिए क्या हुआ? कोई जैकेट वैकेट लेकर के आया, किसी ने क्या किया? हीटर चालू किया, किसी ने हाथ पैर रगड़े। नहीं, भगवान है कौन? भगवान को यस याज्ञया भ्रमति संभृत काल चक्रो, जिनकी आज्ञा से सूर्यदेव घूमता है। ये सूर्यदेव द्वादश बोलते हैं, इसको द्वादश आदित्य बोलते हैं। ये 12 महीनों में 12 रूप धारण करता है सूर्य। वो 12 के 12 सूर्य उदय हो गए, द्वादश आदित्य 12 के 12 सूर्य उदय हुए। और यहीं पर ये टीला है जहाँ वो लोग कीर्तन भजन कर रहे हैं, वही वो टीला है जहाँ कृष्ण खड़े हुए और ये 12 सूर्य 12 महीनों वाले सूर्य उदय हुए और भगवान को ताप दिया। और तब जाके भगवान को थोड़ा सा अच्छा लगा, भगवान ने बोला ठीक है अभी जाओ। तो सारे 12 सूर्य आए, भगवान को ताप दे करके चले गए। ये भगवान की शक्ति है, ये भगवान है, भगवान श्री कृष्ण। तान दृष्टान सूर्य शंकान, भगवान की ये शक्ति है भगवान श्री कृष्ण की। हम जब प्रार्थना करें भगवान के सामने तो समझ जाएंगे भगवान है कौन। जिनके शरीर के ताप को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए 12 सूर्य अपने आप प्रकट होते हैं सेवा करने के लिए, ऐसे भगवान श्री कृष्ण है। और यहीं पे खड़े हुए थे आज से कई वर्षों पहले। आप में से खड़े होकर देख लेना,
कुछ नहीं होने वाला, एक डिग्री भी नहीं बढ़ने वाला। पर भगवान श्री कृष्ण जिसको भूत सवार है कि हम तो भगवान है या भगवान बन सकते हैं, वो यहाँ खड़े होकर देख लेना। वो सब लोग वृंदावन से बाहर है। वृंदावन में कोई द्वंद्व नहीं है, भगवान है कि नहीं है या भगवान कौन है। श्री कृष्ण परम भगवान है और सब उनका भजन करते हैं। ये वृंदावन स्थान है। तो अब राधा मदन मोहन की बहुत सुंदर लीला है, इसको हम लोग बहुत संक्षेप में सुनेंगे। एक बार की बात है, अद्वैत आचार्य जो थे वो आए हुए थे। यहीं पर अद्वैत वट भी है, जहां पर अद्वैत आचार्य विश्राम किए थे। तो वहां पर अद्वैत आचार्य पूरा भ्रमण कर रहे थे और भ्रमण करते करते उन्होंने एक सुंदर विग्रह जो उनके थे, उन्होंने एक व्यक्ति को दिए। उनका नाम था पुरुषोत्तम चौबे। उनका नाम पुरुषोत्तम चौबे था। उनको विग्रह दे दिए। वो विग्रह किसके थे? मदन गोपाल नाम था उनका। बाद में क्या पड़ा नाम? मदन मोहन। उनकी सेवा कौन करते थे? अद्वैत आचार्य। उन्होंने वो विग्रह किसे दिए? पुरुषोत्तम चौबे जी को सेवा, क्योंकि देखा है बड़े अच्छे ब्राह्मण हैं, बहुत अच्छी सेवा करते हैं, उनको दे दिया। अब दे के चले गए। सनातन गोस्वामी जो थे यहाँ पर, वो हर दिन गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करते थे। हर दिन क्या करते थे? गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा। और उस समय गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा कितनी थी? 35 किलोमीटर की। हर दिन करते थे, आज से 500 वर्ष पूर्व। उसके बाद ही जल और अन्न ग्रहण करते थे। ये अभी तो आप सुन रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, ये अनुभूति हम आपको देंगे। कब? परसों, जब आप गिरिराज परिक्रमा करेंगे बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए। करेंगे आप लोग? यस, करेंगे? जी प्रभु जी। कुछ लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं, पता नहीं, देखा जाएगा। कितने लोग तैयार है करने के लिए? हरि बोल! जोर से बोलो भाई, हरि बोल! तो कुछ लोग तैयार हैं, ठीक है। उस समय देखा जाएगा, उस दिन मैं पूछूंगा परसों कितने लोग सामने आते। रिकॉर्डिंग किया कि नहीं किया भाई? सबका चल रहा है ना रिकॉर्डिंग? थोड़ा पीछे घुमा लेना एक बार, है ना। तो ये सब लोग तैयार है। गोवर्धन परिक्रमा वो करते थे पूरी, और तब जाके अन्न जल कुछ ग्रहण करते थे। पूरे परिक्रमा में नाम जप और सभी वैष्णव की सेवा करते थे, ब्रजवासियों की सेवा करते थे। तो ऐसे जब सनातन गोस्वामी घूम रहे थे, उन्होंने क्या देखा? पुरुषोत्तम चौबे कैसे सेवा करते हैं भगवान की। वो जो उनकी जो पत्नी है, वो कृष्ण को डांट डांट के खाना खिलाती है। वो कृष्ण के पीछे भागती है और कृष्ण भागते रहते हैं आगे आगे, और कृष्ण को बहुत डांटती है। डांट करके पकड़ करके मुंह में ठूस ठूस के खाना खिलाती है। सनातन गोस्वामी ने बोला, ये कौन सी विधि से सेवा कर रहे हैं लोग? हरि भक्ति विलास हमने लिखा है, उसके अंदर सेवा की पद्धति थी है पूरी। ये कौन सी पद्धति लगा के सेवा कर रहे हैं? तो बोला, ऐसा नहीं करना चाहिए। सेवा का तरीका है, और तुम इस प्रकार से सेवा करो। और सनातन गोस्वामी मन में बोले, कुछ लोग बोलते हैं सही में बोल के गए, और बोल के वहां से निकल गए। और जब वहां से बोल के निकल गए तो क्या हुआ? मैया ने वैसी सेवा करना शुरू कर दिया। तो श्री कृष्ण बोले मैया तू पहले तो ठीक से खिलाती थी, अभी आजकल सब कुछ कर रही है, नहा धो करके इतना लेट खिला रही है। बोला, वो एक बाबा आए थे। बोले, कौन बाबा आया था? बोला, सनातन गोस्वामी से है, प्रसिद्ध बाबा है यहाँ पर, मुड़िया बाबा, वो आए थे यहाँ पर और उन्होंने हमको ऐसा बताया है। बोला, ठीक है, अब तो मुझे ना उस बाबा को ही सौंप दे, वही मेरी सेवा करेगा। तो उन्होंने, भगवान ने बोला, मैं तुम्हारे हृदय में हमेशा निवास करूंगा, मुझे तो उसको सौंप दे। अब सनातन गोस्वामी अगले दिन आए और उन माता ने बोला, आप ही ले जाओ बाबा इसको, ये आप ही के साथ रहेगा और आप ही के साथ खाने के लिए बोल रहा है। सनातन गोस्वामी ने बोला, मैं नहीं लेके जाऊंगा इसको, इसके बहुत भाव हैं, क्या क्या खाने के भाव हैं, मैं नहीं लेके जाऊंगा, मैं तो भिखारी हूँ। मेरा काम तो मेरे गुरु ने, चैतन्य महाप्रभु ने दिया हुआ है, यहाँ पर प्रचार करने का, ग्रंथ लिखने का, उसमें ये विक्षेप बनेगा। ये भोग मांगेगा, मैं भोग कहाँ से ला के दूंगा? अब बताओ, भगवान क्या है? विक्षेप हो गए। गुरु के आदेश इतने तीव्र कि भगवान भी क्या है? विक्षेप है उस आदेश में। उन्होंने बोला, इनको मैं ले नहीं सकता। तो श्री कृष्ण ने बोला, अरे बाबा क्यों इतना भाव खा रहे हो? मैं ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, जो तुम मांग के लाते हो ना बाहर से, वही मैं स्वीकार कर लूंगा। बाबा ने बोला, मैं सिर्फ आटा मांग के लाता हूँ, आटा खा लोगे? आटे की बाटी? तो बोला, हाँ ठीक है, आटे की बाटी खा लूंगा। दाल वाल? बोला, खबरदार, दाल वाल कुछ नहीं, दाल बाटी कुछ नहीं, सिर्फ बाटी मिलेगी। बोला, ठीक है, जैसा तुम दोगे वैसा खा लूंगा, जैसा तुम रहो, कोई डिमांड नहीं करूंगा, दोबारा नहीं बोलना ऐसा करे कुछ। बोला, ठीक है, बिल्कुल नहीं। तो अब चलने लगा। यहाँ पर आकर के सनातन गोस्वामी भजन करते थे इसी टीले के ऊपर। ये पहले बहुत बड़ा टीला था, यहीं पर रह के सनातन गोस्वामी भजन करते थे। और अब आप आगे जाएंगे तो उनकी भजन कुटीर है, जहाँ बैठ के वो भजन करते थे।
भजन कर रहे थे, कृष्ण अंदर थे, उनको बाटियां भोग लग रही थी। 2-3 दिन तो कृष्ण खाया, तीसरे दिन बोला बाबा तू तो बहुत निष्ठुर है, कम से कम नमक डाल दे इसके अंदर। अरे तू इतना खिला रहा है, बाटी खिला रहा है, पूरा जीवन तूने मुझे समर्पित किया है, नमक डाल दे कम से कम। तो सनातन गोस्वामी ने बोला देखा मैंने बोला था, आज बोल रहा है नमक डाल दे, कल बोलेगा चीनी लेकर आ, फिर बोलेगा घी लेकर आ, मैं कहाँ से लाऊंगा सब कुछ, मैं पहले ही बोला था तुम मत आए यहाँ पर। तो सनातन गोस्वामी ने बोला मैंने पहले बोला था आप मत आओ यहाँ पर। कृष्ण बोला ठीक है, अब आपसे गलती हो गई, एक मौका और दो, आगे से मैं कोई डिमांड नहीं करूंगा, मैं पूरा इच्छाओं से मुक्त हो जाऊंगा, मैं सारी भौतिक इच्छाओं से पूर्णतः मुक्त हो जाऊंगा। ऐसे भगवान, वृंदावन ये स्थान है जहाँ भगवान भक्तों से प्रार्थना करते हैं मुझे स्थान दे दो भाई। तो सनातन गोस्वामी ने बोला ठीक है, अब से आप बैठे रहिए, बाटी आएगी, नमक में कुछ नहीं आएगा। वो तो भगवान है, उनको ठंड देने के लिए, गर्मी देने के लिए 12 सूर्य आ गए, नमक की व्यवस्था कैसे नहीं होगी। तभी वहां से एक व्यापारी जा रहा था और यहीं से जा रहा था। पहले पूरा यमुना का किनारा था, निर्जन वन था, वृंदावन कुछ नहीं था, पूरा वन था, घोर वन। हाँ, कोई यहाँ पर भूले भटके भी नहीं आते थे लोग, बाबा बैठ के भजन कर रहे थे। एक कपूर नाम के व्यापारी थे, वो यहाँ से जा रहे थे, जाते जाते उनका जहाज फंस गया। उस दिन खूब वर्षा हो रही थी, तो आंधी तूफान आ रहे थे, जहाज फंस गया। और फंसने के बाद उनका जहाज निकल नहीं रहा था, बहुत प्रयास किया। तो किसी ने बोला कि ऊपर टीले के ऊपर एक बाबा बैठे हुए हैं, वो सारे काम सिद्ध करा देते हैं, ब्रजवासियों के लिए वही एक शरण है, वहां चले जाओ। सनातन गोस्वामी के पास आए, बोला कि बाबा मेरा जहाज फंस गया, निकलवा दो, मैं जो व्यापार करूंगा, व्यापार के बाद क्या होगा, व्यापार के बाद जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट यहाँ पे लगा दूंगा और आपका मंदिर बनाऊंगा यहाँ पर। बोला मुझे मंदिर नहीं चाहिए, वो अंदर बैठा हुआ है, उनसे जाके बात कर लो, वो कुछ करेगा तो करेगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो बोला ठीक है। तो उन्होंने अंदर भगवान से प्रार्थना किया और इतने में हवा का रुख चेंज हुआ, उनका जहाज बाहर निकल गया। वो आगरा की मंडी में गए और उस दिन आंधी तूफान तक कोई जहाज नहीं आया था, एक ही जहाज पहुंचा था बस, इनका कपूर जी का। वहां पहुंचा और उनकी बिक्री कैसे हुई, एक ही रेट में नहीं, 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना लोगों ने रेट दिए। इतना प्रॉफिट हुआ, कुछ पूछो मत। सब कुछ बिक गया, एक चीज नहीं बिकी थी बस, वो क्या था, नमक, क्योंकि नमक गीला हो गया था बहुत सारा, वो नहीं बिका। वो कपूर लेकर के आ गए जहाज को और बोला बाबा बहुत सारा प्रॉफिट हुआ है, अब मैं यहाँ पर मंदिर बनाऊंगा और थोड़ा सा माल है उसको मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। बोला क्या माल है, तो बोला बहुत सारा नमक मेरा बच गया, बिका नहीं। तब बाबा ने पीछे मुड़ के देखा, अच्छा तूने ये सारा काम इसलिए किया है कि तुझे नमक मिले, इसलिए। तब श्री कृष्ण इधर देख रहे थे कि नहीं ऐसे ही कोई बात नहीं, मैं तो विरक्त हूँ पूरा आपकी तरह ही। तो फिर वो नमक जो था, उस नमक के लिए कृष्ण ने सारा काम किया ही। बाबा समझ गए, उन्होंने बोला अब ये यहाँ पर है, इसका बड़ा मंदिर बनेगा, बहुत सारे लोग आएंगे भिलवाड़ा से, जयपुर से, चित्तौड़ से, और मुझे आके परेशान करेंगे। इसलिए सनातन गोस्वामी ने ये स्थान छोड़ करके आगे चले गए कि मंदिर बनने दो, अब मैं यहाँ पर, मेरा भजन में बाधा होगा, मंदिर बनेगा तो उनको बोला तुम मंदिर बनाओ। तो पहला मंदिर बना इस प्रकार से यहाँ कर। और सनातन गोस्वामी चले गए कहाँ पर, एक स्थान है चकलेश्वर महादेव, वहां पहुंच गए वो। जब हम गोवर्धन परिक्रमा करेंगे वो स्थान को भी देखेंगे जहाँ सनातन गोस्वामी यहाँ से निकल के वहां चले गए। उन्होंने बोला कि लोग मुझे भजन नहीं करने देंगे, मुझे फेमस कर देंगे कि इतना बड़ा मंदिर के महंत हैं, और फिर लोग आएंगे परेशान करेंगे, मेरा भजन नहीं होगा। इसलिए यहाँ से निकल के वहां चले गए। और वहां भी गए तो वहां उनको मच्छर बहुत खा रहे थे चकलेश्वर महादेव में। मानसी गंगा है ना, देखा है आप लोगों ने, कितने लोगों ने देखा है मानसी गंगा। तो वहां पर चकलेश्वर महादेव है, वहां पर उनको बहुत मच्छर काट रहे थे, तो वहां से निकलना चाह रहे थे वो। तो जैसे निकलना चाह रहे थे, महादेव प्रकट हुए, बोला आप यहाँ पर आए, मुझे बड़ा आनंद आता है, आप जब भगवान के नाम का भजन करते हैं। और भक्तों की संगति में तो क्या होता है, सताम प्रसंगाम मम वीर संविदो भवन्ति ऋत कर्ण रसायन कथा। ये जो कथा है रसायन बन जाती है, अमृत बन जाता है, इसलिए आप मेरे साथ ही रहो। सनातन गोस्वामी ने बोला मेरा ही मन है महादेव आपके साथ रह करके भजन करने का, आप तो दिव्य हो, और मेरे शरीर पे मच्छर बहुत काटते हैं, उसका कुछ इलाज करो। शिव जी ने बोला चिंता मत करो, मैं मच्छरों का इलाज कर दूंगा। उस दिन शिव जी ने पूरे एरिया को, मानसी गंगा बहुत बड़ा एरिया है, पूरे एरिया को मच्छर मुक्त कर दिया। इस ब्रह्मांड का पहला ऑल आउट किसने लगाया, शिव जी ने लगाया। पूरे एरिया से मच्छर गायब।
पूरे मच्छर का। आज भी आप जाएंगे बैठ करके भजन करेंगे तो मच्छर नहीं लगेंगे। अगर मच्छर काट लिए तो समझना कुछ हृदय के अंदर प्रॉब्लम है। तो मच्छर बिल्कुल नहीं है वहां पर, आज भी मच्छरों से मुक्त एरिया है। सनातन गोस्वामी की कृपा से वो एरिया ऐसा हो गया। तो ये सनातन गोस्वामी पाद है, ये मदन मोहन मंदिर है, सुंदर मंदिर। ये मदन मोहन विग्रह औरंगजेब के हमले के कारण आप देखेंगे थोड़ा मंदिर टूटा हुआ है ऊपर से, इसको तोड़ दिया गया था औरंगजेब ने हमले करके। यहाँ पे देखिए पीछे ये पूरा मंदिर टूटा हुआ है। औरंगजेब ने जब हमला किया था इस मंदिर को तोड़ दिया। वो भी मंदिर देखिए उधर, वो भी टूटा हुआ है, इधर भी। इन सब मंदिरों को तोड़ दिया गया था औरंगजेब के द्वारा। तब इन विग्रहों को जयपुर बुला लिया गया। इसलिए जयपुर क्या है? गुप्त वृंदावन। वहां जयपुर बुला लिया गया। और जयपुर के बाद आगे कथा है करौली, कैसे गए वो कथा शाम को या फिर कल कभी सुनेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं जमुना जी की तरफ। केशी घाट, इमली तला, जमुना जी वहां जाएंगे और उसके बाद लौट करके दोबारा। हाँ, तो जो मदन मोहन जी है इनका हम मंत्र एक बार उच्चारण करेंगे जिससे आप सभी लोग इनके आशीर्वाद को प्राप्त कर सको। ठीक है, बस एक मंत्र पढ़ के बंद करेंगे। जयताम सुरतो पंगो, जयताम सूरतो पंगो, जयताम सुरतो पंगो, सूरतो पंगो, नो मंदमतिर्गति मत्सर्वस्य पादाम्बुजो राधा मदन मोहनो। श्री श्री राधा मदन मोहन भगवान की, श्री सनातन गोस्वामी पाद की, अद्वैत आचार्य की, वृंदावन धाम की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।